दोस्तों, आज हम मिलकर सुलझाएंगे कुछ पहेलियाँ। मेरे पास है कुछ पहेलियाँ जिन्हें हम आज सुलझाने वाले हैं। तो मैं आपको पहेलियाँ दूंगी और हम दोनों मिलकर सुलझाएंगे उन पहेलियों को। तो आइए देखते हैं कि पहेलियाँ भला है क्या। सबसे पहली पहेली से हम शुरू करते हैं। सफ़ेद रंग पे काले अक्षर, सफ़ेद रंग पे काले अक्षर, दाएं बाएं नीचे ऊपर, दाएं बाएं नीचे ऊपर। सफ़ेद रंग पे काले अक्षर, दाएं बाएं नीचे ऊपर। मुझे जैसे भी पढ़ो तुम, मुझे जैसे भी पढ़ो तुम, खबरों में हो जाओ गुम, खबरों में हो जाओ गुम। सफ़ेद रंग पर काले अक्षर भला कहाँ होते हैं, जिसके चारों तरफ बस अक्षर ही अक्षर हो और जिनको हम पढ़ें तो हम खबरों में गुम हो जाए। खबरों में न्यूज़ हमें ऐसी जगह से कहाँ से मिलती है जहाँ पर लिखा हुआ हो। क्या आप पहचान पाए कि हमारी जो ये पहेली थी उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है ये अखबार। तो सफ़ेद रंग पे काले अक्षर, देखिए अखबार में सफ़ेद रंग का पेपर है और उस पे काले रंग के अक्षर हैं। और भी कलर्स हैं बट यूजुअली काले रंग के अक्षर होते हैं, काले रंग के अक्षर। और दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी हम पढ़े वहाँ से हमें क्या मिलती है? हमें मिलती हैं खबरें। तो ये तो है हमारा अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। अब देखते हैं हम अगली पहेली क्या है। अगली पहेली कुछ यूँ है। रिमोट से तुम मुझे चलाते, रिमोट से तुम मुझे चलाते, मुझे चला तुम खबरें पाते, मुझे चला तुम खबरें पाते। रिमोट से तुम मुझे चलाते, मुझे चला तुम खबरें पाते। कभी सीरियल कभी कार्टून, कभी सीरियल कभी कार्टून। मैं तुम्हें मज़े कराता हूँ, मैं तुम्हें मज़े कराता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप पहचान पाए कि हम रिमोट से किसे चलाते हैं और जिसमें हम खबरें भी पाते हैं और हम सीरियल्स भी देखते हैं, हम कार्टून्स भी देखते हैं और उसे देखकर हमें आते हैं बहुत ज़्यादा मज़े। तो क्या आप पहचान पाए ऐसा कहाँ होता है? ठीक पहचाना आपने। टीवी यानी कि टेलीविज़न जो है उसे हम रिमोट से भी चलाते हैं, उसमें हमें खबरें भी मिलती हैं और सीरियल भी देखते हैं और कार्टून भी देखते हैं और खूब मज़े आते हैं। तो दूसरी पहेली भी हमने सुलझा ली। अब है तीसरी पहेली की बारी। देखते हैं भला तीसरी पहेली क्या है। तीसरी पहेली कुछ यूँ है। जब जब किसी की याद सताए, जब जब किसी की याद सताए, मुझे उठा तुम नंबर घुमाते, मुझे उठा तुम नंबर घुमाते। घंटों तक फिर करते बात, घंटों तक फिर करते बात, चाहे दिन हो या रात, चाहे दिन हो या हो रात। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमें जब याद आती है तो हम फटाफट नंबर घुमाते हैं और फिर घंटों तक बात करते रहते हैं और फिर दिन हो या रात हम कभी भी बात कर सकते हैं। ये तो आप बहुत इजीली पहचान गए होंगे। बहुत आसान था ये कि हम नंबर घुमा के बात कैसे करते हैं। वो तो हम करते हैं फ़ोन पर। तो फ़ोन है इस पहेली का आंसर, फ़ोन। तो दोस्तों, हमने तीनों पहेलियों के जवाब तो पहचान लिए। सबसे पहली पहेली का जवाब था हमारा अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। दूसरी पहेली का जवाब था हमारा क्या? दूसरी पहेली का जवाब था हमारा टेलीविज़न यानी कि टीवी। तीसरी पहेली का जवाब था हमारा फ़ोन यानी कि फ़ोन। तो ये तीन चीज़ें तो हमने देखी। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या इन तीनों चीज़ों में कोई एक जैसी बात है? सोचिए सोचिए, क्या कोई एक जैसी बात है? मैं बताती हूँ कि इन तीनों चीज़ों में एक जैसी बात क्या है। तीनों ही ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस्तेमाल होती है अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने में या फिर किसी की बात हम तक पहुँचाने में। देखिए, पहली जो चीज़ है वो था हमारा अखबार। जो हमारा अखबार है वो काम आता है, जो खबरें हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं या हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो हम तक पहुंचाने में। तो एक अखबार से बहुत सारे लोगों तक जो बातें हैं वो पहुंच जाती है, दुनिया में हो रही बातें जो है वो पहुंच जाती है। टीवी जो है वो भी यही काम करता है, वो भी दूसरों की बातें हम तक पहुंचाता है। जो दुनिया में चीज़ें चल रही हैं वो हम तक बातें जो हैं वो पहुंच जाता है, इसीलिए काम आता है। फिर जो तीसरा नंबर था फ़ोन का,
फ़ोन जो है वो भी तो हम तक बातें पहुंचाता है ना, भले ही पूरी दुनिया की नहीं पर एक इंसान की बात तो पहुंचाता है, जिसका भी हमें फ़ोन आता है हमें उसका हालचाल पता लगता है, वो जो बातें बताता है वो हमें पता लगता है। तो फ़ोन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हमें दूसरों की बातें खुद तक पहुंचती है या हम अपनी बातें उन तक पहुंचा पाते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें इस्तेमाल होती है दूसरों की बातें हम तक पहुंचाने में, यानी दुनिया की बातें हम तक पहुंचाने में। क्या आप ऐसी कोई और चीज़ भी जानते हैं जिससे हम बातों को एक दूसरे तक पहुंचा पाएँ, जिससे कि जिसकी मदद से जो बातें हैं वो एक जगह से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच पाए? सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है? क्या कभी आपने किसी को पत्र लिखा है, यानी कि चिट्ठी? तो जो चिट्ठी है वो भी काम आती है किस लिए? एक दूसरे तक दूसरे लोगों की बातें पहुंचाने के लिए, यानी कोई भी बात एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी का भी इस्तेमाल होता है। क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी है? उसके इन चारों चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ है जो इस्तेमाल होती है एक बात को दूसरी जगह तक पहुंचाने में, दूसरे इंसान तक पहुंचाने में? सोचिए दोस्तों, पहले टाइम पर रेडियो जो है वो बहुत ज़्यादा चलता था, न्यूज़ भी रेडियो पर आती थी। जब टीवी इतने नहीं होते थे तब रेडियो पर ही न्यूज़ भी आती थी और गाने वगैरह भी रेडियो पर ही लोग सुनते थे। अभी भी रेडियो पर लोग जो हैं वो खबरें भी सुनते हैं और गाने भी सुनते हैं। तो रेडियो जो है, ये वाला रेडियो नहीं पर फ़ोन में हमारे रेडियो होते हैं, हम वो चलाते हैं, उसके ज़रिए हमें पता लग जाता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है जब उसमें न्यूज़ आती है। तो जो रेडियो है ये भी एक ज़रिया है बातों को एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाने में। ये जो रेडियो है ये चलता था पहले टाइम पे, आजकल भी कई लोगों के पास इस तरीके के रेडियोस होते हैं। क्या आपने देखा है ऐसा रेडियो? उसके अलावा जो आखिरी चीज़ मुझे पता है जिसके ज़रिए हम अपनी बातों को या एक इंसान की बात को दूसरी इंसान तक पहुंचाया जा सकता है, वो है हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप, अगर उसमें इंटरनेट हो, यानी कि कंप्यूटर में इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो इंटरनेट भी एक ज़रिया है जिसकी मदद से हम एक इंसान की बात को दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इतनी सारी चीज़ें जानी जिसके ज़रिए हम एक इंसान की बात को दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। क्या क्या जाना हमने जानी ये चीज़ें। सबसे पहले था अखबार, फिर टेलीविज़न, रेडियो, उसके बाद फ़ोन और चिट्ठी, और अंत में है हमारा क्या? अंत में है इंटरनेट। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम एक इंसान की बात को दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हैं। देखिएगा ज़रूर कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें एक इंसान एक ही इंसान तक बात पहुंचा पाता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें एक ही टाइम पर बहुत सारे लोगों तक एक बात पहुंच जाती है। सोचिएगा ज़रूर कि आपके आसपास इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, और क्या इनके अलावा भी कोई चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम एक इंसान की एक बात को दूसरे लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर।